हाँ जी। तो मार्केट में जिस तरह से भी आपको ओआई यूज करना है वो मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, जैसे इसके तीन चार वर्डिंग्स होती हैं: लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइडिंग, शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है। तो वो किस तरह से आपको देखना है वो उस अकॉर्डिंगली वहां पे आपको दिख जाएगा। जैसे आपको सिंपल एक ऑप्शन ऑप्शन आगे ऑप्शन चेंज खोल लेनी है, या तो किसी और के भी खोल सकते हो, जहाँ पे आपको चेंज इन वाई जो है वो दिख रहा हो। और जैसे अब मार्केट आज बेरिश थी, तो हम बेरिश के वे में इसको हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको हम देख सकते हैं। अब चेंज इन वाई पॉजिटिव है, तो अगर हम देखते हैं चेंज इन वाई पॉजिटिव कहाँ पे है। एक मिनट, आज का तो चलो एक्सपायरी था ना, तो आज तो एक्सपायरी हो चुका है, तो उसी का हमें देखना पड़ेगा। चेंज इन वाई पॉजिटिव है, ठीक है। कॉल साइड पे चेंज इन वाई पॉजिटिव है। तो अगर कॉल साइड पे चेंज इन वाई पॉजिटिव और नेट चेंज जो है वो नेगेटिव है, और आपका नेट चेंज, इसको कहते हैं हम नेट चेंज, कि कल से प्राइस जो है वो कितना कम हुआ है या बढ़ा है। जो नेट चेंज है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर व्यू देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे लोगों ने, पॉजिटिव कैसा बोलते सर? सर ये देखो ना, चेंज इन वाई जो पॉजिटिव है ना यहाँ पे, कि मतलब अच्छा। 66,291 पोजीशन जो है ओपन इंटरेस्ट में ऐड अप हुई हैं आज के दिन में। ओके। ठीक है। अगर यहाँ पे पोजीशन लोगों ने कॉल साइड में बनाई है और मार्केट नीचे साइड है, तो ध्यान से समझिए, और प्राइस कम हो रहा है, तो लोगों ने यहाँ पे क्यों बनाई है? यहाँ पे लोगों ने इसलिए इसीलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे जो है शॉर्ट सेलिंग हो रही है। शॉर्ट सेलिंग हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, अगर मार्केट नीचे जाए तो हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। या तो इसका पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, या तो पुट ऑप्शन बाय करके, या तो कॉल ऑप्शन सेल करके, और थर्ड ऑप्शन फ्यूचर फ्यूचर को सेल करके। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में अगर किसी ने पोजीशन यहाँ पे बनाई है और उसका जो प्राइस है वो यहाँ पे कम हो रहा है और पोजीशंस बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे चेंज इन वही पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ पे क्लियर जो हमारा व्यू रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब लोग यहाँ पे अपने शॉर्टिंग पोजीशन बना रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं, कॉल को सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिपिक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी। सर लेट स्टार्ट किया है, कुछ मिस किया है क्या? ऑप्शन नहीं सर, न्यू टॉपिक तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, ये ओपन इंटरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, उसके बाद थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजीज ओके। सेटअप बताएंगे। हाँ जी। ओके सर, ओके, थैंक हाँ जी। तो ओवाई जो है अगर यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे नेट चेंज जो है माइनस में जा रहा है, तो यहाँ पे क्लियर व्यू हमारा ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो लोगों ने पोजीशन जो है शॉर्ट साइड की बनाई है, मतलब कॉल ऑप्शन को लोग शॉर्ट करके चल रहे हैं। शॉर्ट करके चल रहे हैं इन द सेंस कि यहाँ पे जो 19350 जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हमारा वे में काम कर सकता है। ठीक है। और अगर अब यहाँ पे एक बार आ जाते हैं पुट साइड में, चेंज इन वाई पॉजिटिव हो और नेट चेंज भी पॉजिटिव हो, तो उसमें क्या हो रहा है? अगर मार्केट बेरिश है तो आप यहाँ पे देखोगे चेंज इन वाई पॉजिटिव है, बट नेट चेंज नेगेटिव है ड्यू टू सम टाइम फैक्टर। तो उसके थोड़ा सा अगर हम ऊपर नीचे देखें तो यहाँ पे उसका पोजीशन मिल नहीं रहा, वो आपको दिखेगा आज के उसमें। हाँ, यहाँ पे चेंज इन वाई आपका पॉजिटिव है, मतलब 9,000 लोगों ने, 9,000 जो पोजीशंस जो है मार्केट में ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुई हैं। ठीक है। और नेट चेंज जो है वो पॉजिटिव गया है आज के दिन में, पुट ऑप्शन का पॉजिटिव गया है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि लोगों ने पुट साइड में बाइंग करी है। तो लोगों ने यहाँ पे पुट साइड में बाइंग करी है, तो इसको हम बोल देते हैं लॉन्ग बिल्डअप, की यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। ओके। और उसके बाद अगर पुट साइड में चेंज इन नेगेटिव हो और नेट चेंज प्लस हो,
तो वहां पे आ जाता है शॉर्ट कवरिंग, कि लोगों ने यहाँ पे लॉस बुकिंग करी है, जो जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। किस तरह से अभी देख लेते हैं। चेंज इन वाई नेगेटिव तो आज तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आज तो फ्रेश एक्सपायरी का है ये। तो हम पुरानी एक्सपायरी का देख लेते हैं। हाँ, चेंज इन वाई प्रॉपर पूरा नहीं दिखा रहा है ये। चलो एनीवे, हम यहाँ पे देखते हैं चेंज इन वाई नेगेटिव है। ये देखो, चेंज इन वाई नेगेटिव है और नेट चेंज पॉजिटिव है। नेट चेंज पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जिन जिन लोगों ने पुट साइड को सेल करके रखा हुआ था, मतलब सेल का मतलब जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया हुआ था पुट साइड को, कि सोचा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, बट मार्केट वहां से नीचे चली गई है, और यहाँ पे जो नेट चेंज है वो पॉजिटिव आ चुका है, क्योंकि मार्केट अगर जब नीचे जाएगी तभी पुट ऑप्शन बढ़ेगा। पुट ऑप्शन बढ़ा, नेट चेंज बढ़ी, और चेंज इन वाई नेगेटिव हो गया। तो मतलब यहाँ पे लोगों ने अपनी पोजीशंस कट करके गए हैं, लॉस कवर किया लोगों ने यहाँ पे, लॉस बुक किया। लॉस बुक किया और शॉर्ट कवरिंग करी है। शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस पुट ऑप्शन पे बनाई हुई थी, तो उन्होंने अपना जो है लॉस बुक कर लिया है वहां पे, अपनी पोजीशंस पोजीशंस को कट कर लिया है। तो ये हमारा रहता है जब मार्केट बेयरिश हो। ठीक है। और एक आखिरी रह गया यहाँ पे, चेंज इन ओआई और नेट नेट चेंज, अगर जब दोनों माइनस में हो, यहाँ पे भी माइनस में हो, तो उसको हम कह देते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो मतलब उसका मतलब क्या रहता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई हो, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करके चले हो, तो वह उन्होंने अपनी बाइंग पोजीशंस वहाँ पे कट कर दी हैं, क्योंकि मार्केट वहां से नीचे जा रही है। ठीक है। तो ये, और वैसे ही हमारा जब मार्केट बुलिश हो, उस अकॉर्डिंगली हो जाता है। हम इसको यहीं पे देख लेते हैं, चेंज इन वाई पॉजिटिव, क्योंकि इतना ज्यादा इसका रोल तब काम आएगा जब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। ऑप्शन सेलिंग किस तरह करनी है, उसमें भी आपको ये देख लेना है कि शॉर्ट बिल्डअप कहाँ बन रहा है और शॉर्ट बिल्डअप कहाँ बन रहा है। देन वहां पे आप उस अकॉर्डिंग उसी उसी प्राइस पे उसको शॉर्ट बिल्डअप आप भी बना सकते हो, ताकि एक कंफर्मेशन के साथ वो कुछ दिन के लिए शॉर्ट बिल्डअप रहे, और वहां से मार्केट जो है वो आपको रेंज बाउंड हो, और रेंज बाउंड होने के बाद या नीचे हो, और वहां पे आपको सेलिंग का जो मार्जिन है वो मिलता रहे, प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है। तो चेंज इन ओआई पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे लोग वहां पे ऐड करेंगे पोजीशन, और नेट चेंज भी पॉजिटिव होगा, तो वहां पे बनेगा लॉन्ग बिल्डअप, मतलब लोग वहां पे बाय करके चलेंगे। ठीक है। लोगों ने पोजीशन खरीदी, और खरीदने के बाद जो नेट चेंज है उसका, मतलब जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है, तो वहां पे लॉन्ग बिल्डअप हो गया। उसके बाद अगर चेंज इन और नेगेटिव है, मतलब वहां पे लोग निकल रहे हैं और नेट चेंज लेकिन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब सेम जैसे यहाँ पे हो रही थी कि लॉस यहाँ पे लोग वहाँ पे बुक कर रहे हैं, कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वहाँ पे जो जिन्होंने सोचा था कि वहां से मार्केट नीचे जाएगी, तो वहां पे अपना लॉस बुक कर रहे हैं। और सेम इन द केस ऑफ शॉर्ट बिल्डअप, कि जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रही हो, तो अगर आपको पुट साइड, तो वहां पे अगर शॉर्ट करोगे तो देन वहां पे आपका तब भी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे यार लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बनाया, तो इस अकॉर्डिंगली ये कुछ छोटा सा टॉपिक था हमारा ओपन इंटरेस्ट का। बट इसको देखना मेजर किस तरह से है, आपको जस्ट जैसे आपने एक्सपायरी देख लेनी है लेटेस्ट, उसके बाद जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कि यहाँ पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और एक इसका यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और इसका एक यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो इन दोनों को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस आप एक बना के काम कर सकते हो, इन द टाइम, इन द टर्म्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग। बाकी अभी तो आगे। हाँ जी। 19350 से लेकर 19450 के बीच में अभी मार्केट घूमेगा। हाँ, हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जब तक यहाँ पे टूटेगा नहीं, तब तक ये मार्केट इसके नीचे रेंज में रहेगा। बाकी हमने यहाँ पे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना ही लेने, उस अकॉर्डिंगली भी वो वर्क करेगा। और अब देखोगे जब लाइव मार्केट में भी जब काम करोगे, तो जहाँ पे मैक्सिमम ओआई होगा ना, अब जैसे यहाँ पे 19400 में मैक्सिमम ओआई है, तो इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट ये 400 से नीचे है। अब कल को मार्केट अगर 400 को टच करता है, तो टच करते ही एक एक्सपेक्टेड है यहाँ से फॉल आ जाए, यहाँ से गिर जाए मार्केट। क्यों? रीजन इज यहाँ पे
मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो है ओआई यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस जो है अपनी शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। जैसे मैंने बोला ना कि नेट चेंज पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस है, तो लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं कि अगर यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं कि यहाँ पे कोई भी लोग आएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे 400 के पास, और यहाँ से मार्केट और नीचे आ जाएगी। तो उस केस में आप यहाँ पे जब मार्केट जाएगी तो 19400 का जो कॉल ऑप्शन है, शॉर्ट करके पोजीशन अपनी बना सकते हो। तो कुछ इस तरह से हमें ओआई को यूज करके अपनी सेलिंग साइड की जो पोजीशंस है वो हम बना सकते हैं। और बाइंग साइड में अगर हो तो वहां से बच सकते हैं कि कहाँ पे हमें पोजीशन लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी। ओके सर, ये हम्म। कॉल राइटर पुट राइटर उसका मतलब क्या होता है सर? ये वही तो है, ये वही तो है सर। जो ये इसमें सबसे आप एक, जो ये सबसे ज्यादा ओवाइस बैठे हैं, ये कॉल राइटर्स हैं। कॉल राइटर मतलब कॉल सेलर्स कह लो, शॉर्ट बिल्डअप कह लो, कॉल राइटर कह लो, इज द सेम थिंग। अच्छा वो आप, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही चीज समझा रहा उनको था। सेल किया है इन्होंने। हाँ यहाँ पे इन्होंने जो है ये सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 300 रुपीज, 300 पे यहाँ पे सारे पुट पुट साइड बैठे हुए हैं। ये देखो थर्टी ओके। सेवन थाउजेंड है ना ये। तो उसका मतलब ये है कि अगर 300 के आसपास आता है तो 300 के पास ये देखो एक सपोर्ट जोन भी है, और ऑप्शन चेन का भी सपोर्ट है। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए, कहीं कहीं आप गैप डाउन खुल जाए, इसको टच कर दे, तो आप देखोगे इसको टच करते ही यहाँ से आपको एक अपसाइड की मूवमेंट दिख जाएगी। तो अच्छा। कुछ इस तरह से आपको एनालाइज करना है कि जहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे हैं, तो या तो उनके साथ आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना लो। अदरवाइज आपको अगर ऑप्शन की बाइंग की पोजीशन बनानी है तो उसको देख के अपना सपोर्ट का एक कंफर्मेशन लेके डबल ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ वहां पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके। हाँ जी। तो सबको क्लियर होना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये थोड़ा, कि जैसे आपका जहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, पुट राइटर्स कहाँ बैठे हैं, तो सबको हेल्प हो जाएगी इस केस में कि आपको कहाँ पे क्या करना है। बाकी कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो साथ में आप पूछ सकते हैं। अब हमारा एक टॉपिक आ जाता है हीरो जीरो सेटअप। ठीक है, ये आप वर्क कर सकते हो इसको हर एक एक्सपायरी पर। तो आपको किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा सेटअप है ये। बाकी जो भी स्ट्रेटजीज ये वाली रहेंगी ना, ऑप्शन की स्ट्रेटजीज, और हमारी एक दो स्ट्रेटजीज और है, सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी वो आपको कल के डे में सारी एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़े थोड़े टाइम में वो आपको कल ही पता चल जाएगा। बट आज एक हीरो जीरो सेटअप करके हम आज का जो है टॉपिक कवर अप कर देते हैं। हीरो जीरो सेटअप का मतलब क्या होता है पहले वो बताया, तो हीरो जीरो सेटअप का मतलब ये होता है कि हमें, अब जब थर्सडे होता है या ट्यूसडे होता है या वेडनेसडे होता है या फ्राइडे होता है, जब जिसकी एक्सपायरी होती है, तो 2 बजे के बाद ना मार्केट में जो है उसके जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। जो मार्केट में जो प्रीमियम्स होते हैं ना एट द मनी के, वो बहुत कम रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जो उनकी जो टाइम वैल्यू है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। टाइम वैल्यू जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, तो उनकी जो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू है, जैसे हमने पढ़ा था, जो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू है सिर्फ वो रह जाती है। तो जो टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू किसी चीज की रह जाए तो उसकी जो मूवमेंट्स मिलती है ना वो आपको डायरेक्ट सीधा ऑप्शंस की वाली नहीं मिलती, आपको डायरेक्ट उसकी फ्यूचर वाली मूवमेंट्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आज एक्सपायरी थी, ठीक है, आज तो एक हीरो जीरो सेटअप बना नहीं, क्यों? क्योंकि एक रेंज में ये मूवमेंट रहेगी, तो उसमें हम हीरो जीरो सेटअप कहीं पे नहीं कर सकते थे। बाकी अगर हम इसको देखें कि हीरो जीरो सेटअप किस तरह से बनेगा और कब बनेगा, तो आपको जो हीरो जीरो सेटअप देखना है ना वो एक 2 बजे के बाद की मूवमेंट में देखना है। अगर 2 बजे की बाद की मूवमेंट अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसकी एट द मनी, अब यहाँ पे आप देखोगे कितनी है, 43,800। उसकी 43 अगर 800 एट द मनी है, 43,800, तो इसमें जो मूवमेंट्स आई हैं वो किस तरह से आई हैं हम देखते हैं।
यहाँ पे देखो 65 रुपीज का जो ऑप्शन है, 65 रुपीज का ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे एनालाइज कर लेते कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे आप 65 रुपीज का जो ऑप्शन है यहाँ पे ले लेते, तो आप देख पा रहे हो वो डायरेक्ट यहाँ से 65 रुपीज के ऊपर गया, और आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है कितना है, 93%। मतलब आपका जो जितना भी अमाउंट डालोगे, अगर जैसे 1 लाख डाला है तो 1 लाख का आपको 1 लाख के अराउंड प्रॉफिट मिल गया, या 10,000 डाला है तो 10,000 के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, तो उसका डबल आपको यहाँ पे मिल गया। तो इसको हम कह देते हैं कुछ हीरो जीरो। किस तरह से, अब यहाँ पे मूवमेंट्स कितनी आई है, ये देखो, यहाँ पे भी मूवमेंट 65 आई, और इसके एट द मनी में भी 65 आई। तो अब इसके एट द मनी में भी 65 पॉइंट्स की मूवमेंट्स कैसे आई, और जबकि उसके उधर भी सेम मूवमेंट्स किस तरह से आई, तो ये कुछ इस तरह से आई। क्यों? क्योंकि जब टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाती है। अगर सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाए, तो उस केस में क्या रहता है, क्या होता है ना, तो जो आपका जो ऑप्शन है उसका जो डेल्टा वैल्यू है ना, वो डेल्टा वैल्यू डबल हो जाती है। जैसे इसकी जो डेल्टा वैल्यू पहले 0.50 मैंने हमने आपको बताई थी एट द मनी की, वो इसलिए बताई थी क्योंकि इसका जो टाइम वैल्यू रहता है वो मंडे टू वेडनेसडे कुछ टाइम वैल्यू रहती है, बट थर्सडे को 2 बजे के बाद इसकी टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तो जो इसकी डेल्टा वैल्यूज होती है ना, वो इंटू टू हो जाती है। ठीक है? तो उसमें आप ये देख सकते हो, अगर इसका आप एक लॉट भी लोगे ना, तो वो उसका फ्यूचर के लॉट के बराबर की तरह वो काम करेगा। लेकिन फ्यूचर में ये जीरो नहीं होता, बट ऑप्शन में ये जीरो हो जाता है। ठीक है? एक यही इसी का काम, इसका नाम कहते हैं हीरो जीरो ट्रेड। तो वो किस तरह से आपको करना है आपको हम बता देते हैं। जब भी 2 बजे के बाद आपको कुछ भी आपको दिख रही है पोजीशन, आपको जैसे एनालिसिस आपने कोई कर लिया, और आपको 2 बजे के पास यहाँ पे आपको कोई ट्रेड दिख गया, तो आपको क्या करना है ना, ऑप्शन कोई भी आपको 40 to 50 रुपीज का ऑप्शन, या 60 रुपीज तक का भी चलेगा, 40 to 60 रुपीज का आपको लेके चलिए। कोई भी ऑप्शन 60 रुपीज इंटू 15 कितनी होते हैं, आप देख सकते हो। 60 रुपीज इंटू 15 कितने होते हैं, सिर्फ 900 रुपीज। सिर्फ 900 रुपीज का आपको एक लॉट वहां पे अवेलेबल वहां पे हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर वहां पे आप सिर्फ 10,000 आपको इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने हीरो जीरो का जो कैपिटल है ना, वो फुल कैपिटल के साथ कभी नहीं करना। जितना भी आपका कैपिटल है XYZ, उसका कम से कम सिर्फ 20% या 30%, मैक्सिमम 20, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट यूजेस ओनली 20 to 30% ऑफ द कैपिटल आपको यूज करना है। ठीक है? अगर आप 20-30% यूज करते हो कैपिटल का, उस केस में जो आपको हीरो जीरो मिलेगा ना, वो काफी अच्छा मिलेगा। कि अगर उसमें बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट्स का भी मूव आता है, और ये मान के चलो 40 रुपए का ही है, और 40-50 पॉइंट्स का मूव आ रहा है, और आपको 40 पॉइंट्स ही मिल गए, तो आपका जो मनी है वो डबल हो चुका है। ठीक है? तो अब जैसे आपका फर्स्ट, आपका हफ्ते में आपका 10-20 अपने परसेंट यूज किया, और यहाँ पे आपका जो मनी हो गया वो डबल हो गया, तो उस अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट हफ्ते के लिए भी आपके लिए वो पैसे बच गए। अब नेक्स्ट हफ्ते में भी आपने क्या करना है, आपको उसी का ही 20%, 20 to 30% वो यूज करना है, फिर नेक्स्ट हफ्ते में भी आपके पैसे बन गए। तो अब हीरो जीरो के जो पैसे रहेंगे ना, वो आपको उसको अलग करते रहना है, कि आपको अपनी मेन कैपिटल में जो डेली ट्रेड्स करते हो उसके साथ मिक्स नहीं करना। मेन बात ये है। हीरो जीरो की जो कैपिटल रहेगी, तभी मैंने आपको आपको रिस्क मैनेजमेंट में भी यहाँ पे लिखा था, इंस्टेड ऑफ इट मेकिंग हीरो जीरो सेटअप देन टेक एक्स्ट्रा ट्रेड फॉर दैट ओनली। हीरो जीरो का जो ट्रेडिंग कैपिटल रहेगा ना, वो 20-30% आपका कैपिटल का रहेगा। वो जितना भी ग्रो होगा, उसको आपको हर, जब भी हीरो जीरो बनेगा उस अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। ठीक है? देन वो आपको एक बेनिफिट, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा। ये तो हो गई रिस्क मैनेजमेंट की बात। अब आपको एंट्री कहाँ करनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो अगर आपको कोई प्रॉपर सेटअप दिख गया 2 बजे के बाद,
2 बजे के बाद जब भी आपको एक ना अच्छी अच्छी मूवमेंट्स दिखेंगी एक्सपायरी पर, चाहे रेंज बाउंड हो तब भी दिख जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखी है। अब जैसे आपको यहाँ पे एक दो पॉइंट दिखे, एक दो पॉइंट दिखे, आपने ये रेंज बना ली। अब रेंज के बाद यहाँ पे आपको दिखा कि यहाँ पे एक, इसको टच किया और यहाँ पे एक अपसाइड जिग जा सकता है ये। अगर इसको टच करते आप इसको यहाँ कहीं पे ले लेते, तो 62 ये कहाँ तक गया, 120 चला गया। तो आपको जो मिनिमम अपना टारगेट रखना है ना, वो रखना है फर्स्ट टारगेट 20 to 30% का। 20 to 30% ऑफ द कैपिटल। अगर आप यहाँ पे कहीं पे इसको बाई कर रहे हो, तो ये देखो 60 रुपीज से जो फर्स्ट टारगेट रहा आपका 20 पॉइंट्स का रहा, तो आपको 20 to 30 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको 20 to 30 पॉइंट प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह करना है, आपको 1 मिनट पे आ जाना है। जैसे आपने अगर यहाँ पे एंट्री बनाई हो और आपका यहाँ पे आपको मिल गया, और आपको एक और चीज करनी है, जैसे 1 मिनट पे ना आपको इंडिकेटर्स में जाके 9 EMA और 21 EMA, ये दोनों यहाँ पे पुट आउट कर लेनी है, ताकि एक डबल कंफर्मेशन मिल जाए, यहाँ पे आपकी जो एंट्री हो वो परफेक्ट हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, तो ये ले ले, ये आपको आपने ले ली तो वेल एंड फाइन। लेकिन अगर आपको एक डबल कंफर्मेशन की एंट्री चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको एक 9 और 21 EMA की आपने यहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर दिया, और जैसे आप देख पा रहे हो इसने इसको क्रॉस किया, तो इसके पास अगर आपकी यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे एंट्री हुई है, यहाँ पे एंट्री हुई है, अगर आपके जैसे इसको क्रॉस किया, तो आप देखोगे अगर 78 रुपीज पे भी आपकी एंट्री होती है, देन स्टिल यहाँ पे आपको 50 to 60% का जो टारगेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। और जो उसका जो स्टॉप लॉस रहता है ना, जिस कैंडल पे आप यहाँ पे एंट्री करोगे, जैसे अगर आप पे बीच में भी कहीं एंट्री हो जाती है और ये क्रॉस कर जाता है, या क्लोजिंग पे भी आपकी हो जाती है, तो उसी के लो का जो आपका रहेगा ना, वो स्टॉप लॉस रहेगा। सो मैं अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, 2 बजे के बाद आपको सेटअप ढूंढना है। एक तो ये सेटअप होगा, अभी एक और सेटअप बताऊंगा आपको मैं। एक ये सेटअप होगा कि अगर आपको कुछ चैनल में दिख जाए या कुछ भी सपोर्टिंग जोन में दिख जाए, देन ऐड द मनी का, मतलब 43,800 का या 43,900 का भी ले सकते हो। इस केस में आप 43,900 का भी लोगे तो उसमें अच्छा प्रॉफिट वहां पे आपको दिख जाएगा। इस तरह से मैं बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे था, अगर इसको आप यहाँ से भी लेते, तो ये देखो 80% का मूवमेंट मिला है। क्योंकि अगर इसमें हीरो जीरो का मतलब यही, जो अगर मूवमेंट मिल जाए ना तो बहुत अच्छा मिल जाता है, अगर ना मिले तो वो बहुत जल्दी भी कम हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग ही हमें, उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना रहता है। कि जैसे अगर आपको एक अच्छी एंट्री मिल गई है यहाँ पे, अगर आपको मिल गई एंट्री, देन आपने वहां पे ले ली और टारगेट रखा 20 से 30% का, उसके बाद अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह से करना है ना, जैसे अगर यहाँ पे आपकी एंट्री ये बन गई, उसके बाद जैसे यहाँ पे आपकी कहीं पे एंट्री बन गई 30 रुपीज पे, आपने 27 रुपीज पे यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको 20 से 30% का टारगेट डन कर देता है, उसके बाद आपको अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मिनिमम 15% पे लेके आ जाना है, ताकि अगर वो ऊपर जा रहा है और आपको 100% का टारगेट दे रहा है तो 100% मिल जाए। यहाँ से अगर आपको 100% मिल रहा हो तो 100% मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम वहां से आपको 15 से 20% का टारगेट लेके निकलो आप। सो आप ये कहीं पे लिख लीजिए, या कुछ भी, आपको मिनिमम 20 to 30% का टारगेट रखना है, फर्स्ट टारगेट। अगर वो हिट हो जाए तो आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 15% के टारगेट पे रख लेना है। अगर 15% का हिट हो जाए तो 15% लेके निकल जाना है। अगर वो हिट नहीं होता है, तो उस केस में आपको फ्लो फ्लो में ही वो 100% दे देता है। अब जैसे आज मैंने हीरो जीरो नहीं दिया क्योंकि मुझे दिखा ही नहीं था ऐसा जो अपॉर्चुनिटी, मुझे एक रेंज मोड दिख रहा था। तो अगर आपको भी रेंज मोड दिख रहा हो तो छोड़ देना, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हीरो जीरो आपको हर जगह करना ही करना है। बट वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एक एक्सपायरी पे हीरो जीरो चाहिए हो तो किस तरह से आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये एंट्री हो गई। एक दूसरी एंट्री वो होती है, अगर आपको 2 बजे के बाद
कोई एक बॉक्स पैटर्न दिख जाए। बॉक्स पैटर्न क्या होता है ना, एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स पैटर्न मैं तो बोल रहा हूँ, एक इंक्लाइन वाला नहीं बोल रहा। इंक्लाइन वाला बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, उसमें ट्रैपिंग हो जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा मैं। एक बॉक्स पैटर्न इस फॉर्म में आपको दिख जाए, और आपको देखे कि एक इसी छोटी सी रेंज में, 5 मिनट्स की रेंज में मार्केट जो है मूव कर रही है काफी टाइम से, 2 बजे के आसपास, ठीक है। और किसी साइड भी आपको क्लोजिंग दिख जाए, देन वहां पे ना एक बड़ी रैली का एक्सपेक्टेशन रहती है। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। बड़ी रैली की जो है वहां पे एक्सपेक्टेशन रहती है, या तो अपर साइड, या अगर डाउन साइड क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग दे के रिट्रेसमेंट दे के फिर क्रॉस करेगा तो एक प्रॉपर एंट्री बन जाएगी। बाकी क्लोजिंग के बाद भी एंट्री कर लोगे तो वो फिर भी वेल एंड डिफाइन हो जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं हम, पुरानी एक्सपायरीज देख लेते हैं। आज आज तो नहीं बना बॉक्स पैटर्न है सच कोई। अब जैसे पिछला थर्सडे था, 10 था, तो हम देख लेते हैं अगर इसको। 10th, ओके। नहीं, पिछली में भी आपका कुछ नहीं बना है सच। 2 बजे के बाद ये देखो, नहीं बना है किसी, अगर बना भी है तो ऐसा कुछ भी क्लोजिंग नहीं दी है किसी ने। तो 10th के बाद आता है थर्ड। थर्ड में भी ऐसा सच नहीं मिला है। ये देखो, बट यहाँ पे मिल गया। किस तरह से ना, एक प्रॉपर आपको यहाँ पे एक रेंज की फॉर्मेशन आपको दिख गई। एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न, प्रॉपर रेंज दिखी 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 दिखी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्रॉस किया, मूवमेंट नहीं आया, क्रॉस किया, मूवमेंट नहीं आया, क्रॉस किया, मूवमेंट नहीं आया। तो आपको अब देख पा रहे हो, जब इसका तीनों का, जब जिसे इसने एक बार फेक दे दिया या दूसरी बार फेक दे दिया, अब जब इसका लो ब्रेक हुआ ना, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री बनाई होती, या आपने यहाँ पे भी फर्स्ट पे भी एंट्री बनाई होती, स्टॉप लॉस रहता आपके बॉक्स के हाई के ऊपर का, और टारगेट आपका रहता मिनिमम आपके मनी डबल का, ठीक है। अगर वन साइड ब्रेक होता है, वहां पे आपकी एंट्री बन गई, और हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आपका ये हो गया कैलकुलेशन। अगर आप करोगे यहाँ से भी, अगर आपकी एंट्री बनी होती, तो यहाँ पे आपको कुछ 100 पॉइंट्स मिले। अगर आपको 100 पॉइंट्स मिले, और यहाँ पे आपका कितने कितने बज रहे देख पा रहे हो, 45 600 रुपीज का अगर आप ले लेते, तो आपका कुछ 40 to 50 रुपीज का चलता, और 40 to 50 रुपीज का चलता तो ये आपका 150 हो जाता, तो आपका मनी जो है वो 3 टाइम्स यहाँ पे हो जाता। तो क्या होता है ना, जैसे आपको मैंने बताया कि टाइम वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो उस अकॉर्डिंग वहां पे आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी अदरवाइज अगर कोई आपको कंफर्मेशन भी दिख रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, आपको मैंने बता दिया किस तरह से करना है। और 9 और 21 की ईएमआई के एक और लास्ट सेटअप बता देता हूँ इसमें। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कुछ दिख गया, यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न दिख गया, देन वहां पे आपको 1 मिनट पे आ जाना है, और कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो आपने चूज किया है उस अकॉर्डिंगली उस पे आ जाना है। अब जैसे 43 800 हमने पहले चूज किया था, तो हम उसको एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 43 800 ही हम एग्जांपल चूज कर रहे हैं, 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, एग्जैक्टली 2 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको देखें, और यहाँ पे भी कंफर्मेशन बन रही है। सबसे पहले मेन कंफर्मेशन तो आपकी यहाँ पे बन रही है चार्ट पे, ये बन गई। ऑप्शन के चार्ट पे आना है आपको, 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, इंडिकेटर्स में 9 और 21 का ईएमए लगा देना है। जहां पे भी क्रॉसिंग दिख रही है आपको, जहां पे भी, यहाँ पे कंफर्मेशन दिख गई, यहाँ पे आए, यहाँ पे क्रॉसिंग भी दिख गई,
तो आपको कुछ नहीं करना, बस वहां पे ट्रेडिंग ले लेनी है। यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका मिनिमम मिनिमम आपको कम से कम 30 to 40% का टारगेट जो रहेगा वो आपको इजीली वहां पे हिट होगा। चाहे रेंज बाउंड भी हो ना, तब भी आपको 30 to 40% तो मिल ही जाएगा। और अगर अच्छा डे हो तो आपको 100 to 200 पॉइंट्स का भी टारगेट वहां पे उस दिन मिल जाएगा, अगर अच्छा दिन भी हो। रेंज बाउंड में भी 30 to 40% तो आपको वहां पे मिल ही जाएगा। ठीक है। सर, हाँ जी। ये जो चेक करना है हीरो जीरो, दो हाँ बजे से कौन से टाइम तक ही हम चेक करना है, ये उसके बाद नहीं करना है, ऐसा कुछ होता है? तो हाँ, वही मैं उस पे आ रहा हूँ लास्ट पे। अब दो, आपको तो ये तो बता दिया मैंने कि आपको 2 बजे के बाद चेक करना है, लेकिन कब तक चेक करना है ये आप ये कह सकते हो, 3 बजे तक। 3 बजे से पहले, मतलब 3 बजे, 1 घंटे का ये हीरो जीरो बीच में सेटअप रहेगा, इसके बीच में आपकी एंट्री एग्जिट हो जाना चाहिए। जैसे ही 3 बज के 5 मिनट होते हैं उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है ऑन एक्सपायरी, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, आप देखोगे, अगर मूवमेंट आएगी भी ना, यहाँ से ऊपर भी मूवमेंट आएगी तो भी कॉल ऑप्शन में कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको। रीजन है इसका, एक रीजन इसका सबसे बड़ा ये रीजन ये रहता है, उस टाइम जो है ना इंडेक्स सेटल हो रहा होता है। इंडेक्स सेटल हो रहा होता है अपने पोस्ट मार्केट के लिए, सेटलमेंट सेटलमेंट के लिए। क्या होता है ना, आप ऑब्जर्व करना सिर्फ, कभी कभी भी एक्सपायरी होगी और मार्केट अपने 43,800 का लिया और आप सोचोगे ये तो इतना बढ़ गया, मेरा मूवमेंट ही नहीं आ रहा, ये जीरो हो चुका है आपका, ये आपका जीरो हो चुका है 40 ये, और यहाँ से इतना बड़ा मूवमेंट आया, आप बोलो यहाँ तो मुझे प्रॉफिट आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे मूवमेंट आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत कम मिलेगा, मिलेगा तो 1-2 पॉइंट, 3-4 पॉइंट बस, लेकिन बढ़ेगा बहुत ज्यादा। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि एक्सपायरी वाले दिन जो है वो सेटलमेंट्स चल रही होती हैं, और जब वो सेटलमेंट 3 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती हैं, तो 3 बजे के बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है एक्सपायरी वाले पे, कभी भी नहीं लेना है। वो आपको प्रीमियम इतनी बुरी तरीके से इरोड करेगा कि आपका जो है कैपिटल जीरो कर देगा 1 मिनट में। तो आपको 3 बजे के बाद कभी भी ट्रेड लेना, अगर आपके फेवर में भी दिख रहा है तब भी नहीं लेना, बस 3 बजे से पहले और 2 बजे के बाद बीच में जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख गई तो दिख गई, आपको लेके आपको निकल जाना है। 20-30%, 40%, 50% इस बहुत इनफ होता है मार्केट में सस्टेन करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रेटजी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स या मिड कैप निफ्टी तीनों में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ सर? या क्लियर सर, क्लियर, समझ में आ गया। यस। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। तो अब हम जो कल करेंगे वो करेंगे सारी इंपॉर्टेंट, अब देखो आपको सारा सिलेबस हमने समझा दिया है, तो इसके जो भी डाउट्स रहेंगे कल आप लिख के ले आना, वो सारे क्लियर कर देंगे। जितने के भी, चाहे आज का हो, ओपन इंटरेस्ट हो, हीरो जीरो सेटअप हो, प्लीज एक बार सारा करके आप सब एक थोड़ा दो दो तीन डाउट्स या जितने भी डाउट्स होंगे आपके, लिख के चाहे ले आना। तो आपको कल कल के डे में क्लियर वो भी हो जाएंगे। साथ ही में जो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, जैसे अगर किसी को फिर भी एक लाइक स्ट्रेटेजिस्ट काइंड ऑफ चाहिए होता है, तो वो हम एक इजी वे में जो स्ट्रेटेजीज होंगी, जो रेडीमेड स्ट्रेटेजीज हमने बनाई हुई हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आप ये यूज करके भी ट्रेडिंग कर देख सकते हो अपनी। तो वो कौन कौन सी रहेंगी वो भी आपको बता दी जाएगी। और एक प्रॉपर सेटअप इस सभी को यूज करके आपका किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है वो भी आपको कल के वे में बता दिया जाएगा। ठीक है। तो होप सो सबको आज का सेशन अच्छा लगा हो और समझ आया हो, होप सबको क्लियर हो। एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए अगर आपको हीरो जीरो सेटअप एंड ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट क्लियर हुआ हो, समझ आया हो, कल अच्छा के लगा हो। कल के क्लास का कोई टाइमिंग है क्या, ऐसा कुछ कल कल का? कल का सर क्लास का टाइमिंग सर यही रहेगा, अराउंड अराउंड 6:50 के राउंड ही रखेंगे हम, 7 बजे के आसपास ही। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। जल्दी रखिए, कल इतना लेट मत रखना, हाँ सात जी, हाँ जी, बजे वो के थोड़ा अंदर आज ही हो। लेट हो गया था वो, उसके लिए आई एम सॉरी, बट कल कल ठीक है, में, नो प्रॉब्लम। हाँ कल में हो ओके जाएगा। ओके, चलेगा 7 चलेगा, ठीक हाँ है, जी, ओके। 7 बजे बात होगी।